मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर प्रूफ कर दिया है कि उन्हें भारत का बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर क्यों कहा जाता है। इस बार उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जो एक मिसाल बन गया है। 144 सालों के बाद इतना बड़ा धार्मिक इवेंट हो रहा है और भारत ने इसे एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक बना दिया है। बात कर रहे हैं इस साल के महाकुंभ मेला की, जिसे मोदी सरकार ने एक यूनिक ग्लोबल इनिशिएटिव के तौर पर यूज करने का फैसला किया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के ड्रोन शॉट्स और करोड़ श्रद्धालुओं के विजुअल्स ने दुनिया के कई कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को इतना इम्प्रेस किया है कि उन्होंने खुद इंडिया से कांटेक्ट करके इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की रिक्वेस्ट की है। बड़े रिलीजियस इवेंट में सिक्योरिटी एक सबसे बड़ी कंसर्न होती है। भगदड़ का खतरा हमेशा बना रहता है, टेररिस्ट अटैक या किसी और मिसहैप का रिस्क हमेशा बना रहता है। लेकिन 73 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स ने इस महा इवेंट में हिस्सा लेने के लिए हाँ किया है। ये खुद में एक हिस्टोरिक मोमेंट है। सरकार ने कुछ डिप्लोमेट्स को खुद भी इनवाइट किया और उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। महाकुंभ के लिए 1 फरवरी की डेट फिक्स की गई है, जहां 73 कंट्रीज के ये डिप्लोमेट्स प्रयागराज के संगम पर स्नान करेंगे और इस महान धार्मिक और कल्चरल ट्रेडिशन को अनुभव करेंगे। में रशिया, अमेरिका, यूक्रेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और कई मुस्लिम कंट्रीज के डिप्लोमेट्स भी शामिल होंगे। स्नान के बाद उनके लिए स्पेशल कल्चरल और रिलीजियस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। महाकुंभ ऑफिस विजय किरण आनंद के अकॉर्डिंग ये डिप्लोमेट्स बड़े हनुमान मंदिर और अक्षयवट के दर्शन भी करेंगे। डिप्लोमेट्स के लिए प्रयागराज में वीआईपी लॉन्जेस और 140 स्पेशल बोट्स का अरेंजमेंट किया गया है। इनका टूर गाइड भी होगा जो उन्हें महाकुंभ की हर छोटी डिटेल समझाएगा। यूपी गवर्नमेंट और भारत के फॉरेन मिनिस्टर मिलकर इंश्योर कर रही हैं कि हर चीज फ्लॉलेसली ऑर्गेनाइज हो। अगर हम इस इवेंट के ग्लोबल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये दुनिया का पहला ऐसा रिलीजियस इवेंट बन गया है जिसमें 73 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स एक साथ शामिल हो रहे हैं। पिछली बार ऐसा कुछ वेटिकन सिटी में हुआ था जब नए पोप की अपॉइंटमेंट हुई थी और 132 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स उस सेरेमनी में आए थे। लेकिन ये तो समझना आसान है क्योंकि 130 से ज्यादा कंट्रीज में क्रिश्चियन पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। सोचिए, हिंदू पॉपुलेशन सिर्फ 2 देशों यानी कि भारत और नेपाल में मेजॉरिटी में है, फिर भी 73 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स का महाकुंभ में शामिल होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये भारत के कल्चरल और स्पिरिचुअल पावर का प्रतीक है जो अब दुनिया भर में पहुंचाना जा रहा है। यही नहीं, इस इवेंट से भारत अपने जियो स्ट्रेटेजिक गोल्स भी अचीव कर रहा है। ऐसे मेगा इवेंट्स में फॉरेन डिप्लोमेट्स को इन्वाइट करना एक सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी है जो भारत की इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करेगी। ये क्लियर मैसेज है कि भारत अब सिर्फ एक रिलीजियस हब नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर की तरह अपना रोल निभा रहा है। कुछ लोग और कुछ ओपोजिशन पार्टियां इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये टैक्स पेयर्स के पैसों का मिसयूज है। पर अगर हम इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भारत की ब्रांडिंग और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। एक तरफ भारत अपने ट्रेडिशंस और कल्चर को प्रमोट कर रहा है और दूसरी तरफ वर्ल्ड लीडर्स के सामने अपनी कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन कर रहा है। ये इवेंट सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक जियो स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट बन गया है। इसमें कल्चरल एग्जिबिट्स, यूपी स्टेट पवेलियन टूर्स और यमुना कॉम्प्लेक्स का एक्सप्लोरेशन भी डिप्लोमेट्स के लिए इटिनरी का हिस्सा होगा। ये उन्हें भारत की रिच हेरिटेज और प्रोग्रेस दोनों दिखाने का एक मौका देगा। महाकुंभ का ये डिप्लोमेटिक एंगल एक गेम चेंजर हो सकता है। ये इवेंट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल पीस और कोऑपरेशन के लिए भी एक मिसाल बनेगा। अब सोचिए, जब इतने कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ एक स्टेज पर आएंगे तो ये भारत के लिए एक नए दौर की शुरुआत का इंडिकेशन है। तो आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार का ये कदम सही है? क्या फॉरेन डिप्लोमेट्स को महाकुंभ मेला में इनवाइट करना एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है? ये टैक्स पेयर्स के पैसों का मिसयूज है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस इनिशिएटिव्स पर अपने थॉट्स भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।